करने वाले हैं आईपीओ की। आखिरकार ये आईपीओ होता क्या है और कैसे वर्क करता है, ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे और बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना एक एप्लीकेशन खोल लेते हैं, जैसे कोई भी एप्लीकेशन खोल लेते हैं, जैसे ग्रो खोल लिया मैंने, ठीक है। इसमें आईपीओ सेक्शन में जाएंगे और आईपीओ, यहाँ पे 3 आईपीओ दिख रहे हैं जो खुले हुए हैं, ये स्टड और लेंसकार्ट और ग्रो का आईपीओ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आईपीओ क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करो या करो या करो, तो आज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नमस्कार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आईपीओ क्या होता है। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को पहली बार अपने किसी पब्लिक को बेचती है, मतलब पब्लिक मतलब हम लोगों को बेचती है, ठीक है, ताकि पैसा रेज कर सके और अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, उस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है एबीसी, कोई भी कंपनी, ठीक है, जिसका ओनर सिर्फ कुछ लोग, ठीक है, जिसके ओनर कुछ लोग हैं। अब कंपनी चाह रही है कि एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, कुछ पैसा चाहिए, उसको पैसा रेज करे, ठीक है। तो ये कंपनी अपने कुछ शेयर स्टॉक मार्केट में बेचती है, जैसे एनएसई या बीएसई पर। एनएसई क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अब और तब ये पब्लिक कंपनी बन जाती है, ठीक है। यही प्रोसेस आईपीओ के थ्रू होती है, ठीक है। कोई कंपनी है जो अपने शेयर पहली बार कंपनी अपने पब्लिक को बेच रही है, वो आईपीओ के थ्रू पब्लिक को शेयर बेचती है, ठीक है। इसका ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों लाती है कंपनी आखिर में आईपीओ? तो इसका मतलब होता है फंड रेज करना है। इसका कई रीज़न हो सकता है। पहला तो हो सकता है, देखिए पहला रीज़न हो सकता है फंड रेज करना, ठीक है। कंपनी का पहला रीज़न हो सकता है फंड रेज करना, ठीक है। दूसरा हो जाता है ब्रांड विजिबिलिटी। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए ट्रस्ट बनता है। क्या होता है? ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बनता है, ठीक है, ठीक है। प्रमोटर के लिए कंपनी अपने जो प्रमोटर होते हैं उनको ओनरशिप देने के लिए या फिर खुद का शेयर ओनर अपने कुछ शेयर बेच कर प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इसलिए वो क्या लाते हैं, आईपीओ लाते हैं, ठीक है। इसके प्रोसेस होते हैं कुछ। क्या प्रोसेस होते हैं? कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि आईपीओ लॉन्च करना है, ठीक है। कब लॉन्च करना है, किस डेट को लॉन्च करता है, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? बोर्ड डायरेक्टर, ठीक है। ये लोग आईपीओ प्रोसेस मैनेज करते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं। क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं। कंपनी अपना ड्राफ्ट रीड हायरिंग प्रोसेस बनाती है, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर और पर्पस लिखा होता है, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क पर्पस और लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ग्रो का आईपीओ खोल लेते हैं, ग्रो का आईपीओ ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें दिखा है मिनिमम रेट इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हमने देखा कि सब चीज़ें फिक्स होती हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट और प्राइस बैंड लिखी हुई है। प्राइस रेंज होती है, प्राइस रेंज जो होता है इसकी, जैसे एक प्राइस बैंड दे देती है कंपनी, ठीक है, इस तरह की, जैसे शेयर से 100 से 120 तक इन्वेस्टर रेंज में बिड लगाते हैं, ठीक है। इसमें इतने बिड के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देते हैं। जितने बिड आते हैं उनके बेसिस पे इनके फाइनल फिक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। एक सिंगल प्राइस डिसाइड कर होता है, जैसे कि 110 रुपये का, नहीं सब इन्वेस्टर इसी पर अप्लाई करते हैं। जैसे एक प्राइस डिसाइड कर दिए 110 रुपये, इसकी बिड डिसाइड कर दी और सभी इन्वेस्टर इसी प्राइस पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं ग्रे मार्केट पर आईपीओ में जीएमपी क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी आईपीओ का। जैसे आईपीओ 100 पे है, ठीक है, अगर आईपीओ का प्राइस 100 पे है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 120 चल गया, ठीक है, जिसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 120 चला गया, या फिर सॉरी, जैसे आईपीओ की प्राइस जो है 100 है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 का है, ठीक है, 40 का है एक तरह से मान लो, ठीक है। तो इसमें लिस्टिंग गेन के जो चांसेस होते हैं वो 140 तक हो सकते हैं, ठीक है। 140 पर शेयर लिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। अब
आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको एक डीमैट अकाउंट चलाना होता है, उसके लिए पैन नंबर चाहिए होता है, बैंक अकाउंट चाहिए होता है, यूपीआई आईडी ज़रूरी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, होल्डिंग और कंपनी के पास डेब्ट कितना है, बिजनेस का फीचर एंड पोटेंशियल क्या है कंपनी का। फिर कंपनी की वैल्यूएशन देखते हुए तब किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें। ये सब चीज़ें कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। धन्यवाद।